नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम जानेंगे भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। तो आप सब लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत का भौतिक प्रदेश और हो जाती है आज की हमारी दूसरी क्लास। तो 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे। कल की क्लास में हमने पढ़ा था दोस्तों पेंजिया के बारे में, यानी जितने भी आज हमारे वर्तमान में महाद्वीप हैं ये आपस में जो है करोड़ों वर्ष पहले जो आपस में जुड़े हुए थे, जिनको हम पेंजिया कहते थे जी। जिनको क्या कहा गया था? पेंजिया कहा गया था। और चारों ओर जो महासागर थे उनको पैंथलासा कहा गया था। फिर इसके बाद जो है करोड़ों वर्ष बाद क्या होता है, पेंजिया 2 भागों में टूटता है, जिसमें पेंजिया का उत्तर वाला भाग अंगारा लैंड या लोरेशिया कहलाता है और दक्षिण वाला भाग जो है गोंडवाना लैंड कहलाता है। जब ये दोनों आपस में अलग अलग हो गए तो बीच में जो इनके पानी भर गया था। पानी भरने से क्या होता है, बीच में जब पानी भर गया तो वह क्या 33 सागर या 33 भूषण नदी कहलाया था। अब यहीं से जो है दोस्तों हिमालय का निर्माण हुआ। एक कथन तो ये माना जाता है, यानी कुछ नदियाँ ऐसी थी जो कि अंगारा लैंड से निकलती थी और कुछ नदियाँ ऐसी थी जो कि गोंडवाना लैंड से निकलती थी। और ये अपना जल कहाँ पे गिराती थी? 33 भूषण नदी में गिराती थी। तो इसके बाद जो है जब यहाँ पे बहुत सारा सेडिमेंट इकट्ठा हो गया यानी अपसाद, तो उस अपसाद ने जो है कठोर चट्टान का रूप ले लिया, जिसके कारण जो है दोस्तों क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये आपको याद रखना है। एक कथन ये माना जाता है और एक कथन कौन सा माना जाता है? एक कथन ये माना जाता है कि हिमालय के इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है जब आपस में टकराई तो इन दोनों में जो है बलन पैदा हुआ, जिसके कारण जो है हिमालय का निर्माण हुआ। एक कथन ये माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं हिमालयाज के बारे में जानेंगे। और साथ ही दोस्तों जितने भी वर्तमान में आज महाद्वीप हैं ये सभी जो है अंगारा लैंड और लोरेशिया गोंडवाना लैंड के टूटने से बने हैं। जैसे जब अंगारा लैंड टूटा था तो दक्षिण अमेरिका नहीं बल्कि उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया बने थे। जब गोंडवाना लैंड टूटा था तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप जो है बने थे। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। इन सभी के बारे में कल की क्लास में हमने अच्छे से जाना था और आज की क्लास में हमने यहाँ पे मैप बना रखा और जानेंगे हिमालयाज के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानने वाले हैं किसके बारे में? ट्रांस हिमालय। ये है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जिसको हम पार हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। पहली है काराकोरम श्रेणी, फिर है लद्दाख, जास्कर और ये है कैलाश रेंज। ये वाली है कैलाश रेंज। तो ये आपको याद रखना है। तो ये 4 श्रेणियों से मिलकर बना है कौन सा? ट्रांस हिमालय। और साथ ही ट्रांस हिमालय के नीचे है ये महान हिमालय। कौन सा है दोस्तों? ये है महान हिमालय। ये वाली जो लाइन है ये है महान हिमालय, जिसको हम ग्रेटर हिमालय, महान, बृहद, सर्वोच्च या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। ये ब्लैक वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं लेसर, लघु, मध्य या हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद दोस्तों ये है शिवालिक हिमालय। सबसे नीचे वाला ये है शिवालिक हिमालय, जिसको शिवालिक वाह्य हिमालय या आउटर हिमालय कहा जाता है। और साथ ही ये जो है हिमालय की सबसे नवीनतम, मतलब जो हिमालय पर्वत जो है 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। इनमें है पहली है महान हिमालय, जो कि सबसे पहले बनी श्रेणी है हिमालय पर्वत की, तो इसलिए सबसे प्राचीन यानी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी हो जाती है। और सबसे बाद में कौन सी बनी थी? सबसे बाद में बनी थी शिवालिक हिमालय। तो इसलिए शिवालिक हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों शिवालिक हिमालय जो है हिमालय की सबसे नवीनतम, मतलब सबसे नई श्रेणी है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो इनको अभी एक एक करके अच्छे से जानेंगे। यहाँ पे केवल मैं आपको इनका लोकेशन बता रहा हूँ, कौन सी श्रेणी कहाँ पर पड़ती है और किस दिशा में है। तो हिमालय पर्वत की हम बात करेंगे। हिमालय पर्वत जो है भारत की उत्तर दिशा में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? भारत के उत्तर दिशा में, उत्तरी सीमा पर पड़ता है। और ये जो है पश्चिम में नंगा पर्वत से पूरब में कहाँ तक है? नामचा बरवा तक फैला हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही इसकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर जो है लगभग इसकी लंबाई हो जाती है।
और बिल्कुल करेक्ट पूछा जाए तो 2400 किलोमीटर है, लगभग में 2500। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपको समझ आया होगा। अब इनको हम एक एक करके यहाँ पे पहले समझेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भौतिक रचना भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर जो है भारत को कितने भागों में, 6 भागों में बांटा जाता है। तो भारत को जो है भौतिक रचना और धरातल स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, 6 भागों में। कौन कौन से भागों में, जैसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र अभी मैंने आपको दिखाया। उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है इसमें हिमालय की 3 श्रेणियाँ आती हैं, काराकोरम की कुछ श्रेणियाँ आती हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान, हिमालय पर्वत के नीचे पड़ता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। फिर मरुस्थलीय क्षेत्र यहाँ पे पड़ता है, इधर मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ पे ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है। फिर नीचे प्लेट्यू पड़ता है। फिर है प्रायद्वीप का पठार, तटीय मैदान है, जो तटीय राज्य हैं उनके साइडों में तटीय मैदान पड़ते हैं। और साथ ही फिर है द्वीप समूह। तो इन 6 भागों में जो है भौतिक रचना और धरातल स्वरूप के आधार पर भारत को बांटा गया है 6 भागों में। तो ये अभी हमने जाना था काराकोरम जो है, काराकोरम यानी ट्रांस हिमालय 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो ये है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और यहाँ पर है ये है कैलाश रेंज जास्कर के आगे, जो कि तिब्बत में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों, तिब्बत में पड़ती है। और अभी हमने जाना है हिमालय जो है 3 श्रेणियों से मिलकर बनाया। तो ग्रेट हिमालय ये है येलो वाली ग्रेट हिमालय, जिसको हम हिमाद्री कहते हैं। फिर है लेसर हिमालय, जिसको हिमाचल हिमालय, मिडिल हिमालय या लघु हिमालय कहते हैं, ये वाला। फिर है शिवालिक हिमालय, सबसे नीचे वाली ग्रीन वाली। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके अच्छे से जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं पहले पर्वत यानी माउंटेन होता क्या है। पर्वत यानी माउंटेन की यदि बात की जाए, ये भी आपको पता होना चाहिए ये होता क्या है। यानी समुद्र तल से जो है ऊंचाई पर्वत की कितनी होनी चाहिए, 600 से 900 मीटर होनी चाहिए। तो लिखेंगे पर्वत यानी माउंटेन जो है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर होनी चाहिए। पर्वत की हम बात करते हैं तो ये पर्वत कैसा है, पर्वत जो है इसका ऊपरी सिरा नुकीला होता है, ये शंखवाकार होता है, और इसकी ढाल जो है तीव्र होती है। क्या, इसकी ढाल जो है तीव्र होती है, यानी स्लोप कैसी है, तीव्र, याद रखेंगे। और पर्वत जो है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में, उच्चावच का मतलब होता है ऊंचाई के आधार पर जो है पर्वत किस द्वितीय श्रेणी में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। प्रथम श्रेणी में महाद्वीप आते हैं और महासागरीय बेसिन आते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो पर्वत भी आपको माउंटेन समझ में आ गया होगा। ये जो है शंखवाकार होता है, इसका ऊपरी नुकीला होता है और इसकी ढाल जो है तीव्र होती है। तो ये आपको याद रखना है। और प्रथम पर्वत जो है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच हैं यानी ऊंचाई के आधार पर प्रथम महाद्वीप आते हैं और महासागरीय बेसिन आते हैं। अब द्वितीय श्रेणी के उच्चावच देख लेते हैं। इसके अंतर्गत जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, महासागरीय कटक, तो ये सभी जो है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं, यानी ऊंचाई के आधार पर दूसरे नंबर पर आते हैं। तृतीय श्रेणी के उच्चावच मतलब ऊंचाई के आधार पर तीसरे स्थान पर। इसमें यू आकार की घाटियाँ आती हैं और बी आकार की घाटियाँ आती हैं। जो यू आकार की घाटियाँ होती हैं ये जो है दोस्तों हिमालय में आपने देखा होगा बहुत सारे ग्लेशियर यानी हिमनद हैं, तो इनके मिलने से बनती है। साथ ही बी आकार की घाटियाँ जो हैं किससे बनती हैं, ये नदियों के द्वारा बनती हैं। पर्वतों का निर्माण की प्रक्रिया ने, जब पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया हुई थी तो इसको जो है ओरोजेनी कहा गया। पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ओरोजेनी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ओरोजेनी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अब आते हैं उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी जो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र हैं इनको 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी अभी हमने जाना है तो ट्रांस हिमालय की कुछ श्रेणियाँ पड़ती हैं और साथ ही हिमालय पर्वत पड़ता है। तो इन सभी को जो है उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में जो है रखा गया है। तो अब सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय जानेंगे, इसकी शहरी श्रेणियों के बारे में जानेंगे। कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। अभी मैंने आपको बताया था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। साथ ही कैलाश जो है तिब्बत में पड़ती है और बाकी 3 काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये कहाँ पे, पीओके भारत में। तो ये आपको याद रखना है। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, इसको आदर्श नेम या अन्य नाम है इसका तिब्बतियन हिमालय। मतलब
जो ट्रांस हिमालय है इसका अधिकतम भाग जो है तिब्बत में पड़ता है, तो इसीलिए इसको तिब्बतियन हिमालय कहा जाता है। यह 4 श्रेणियों से मिलकर बना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। इन 4 श्रेणियों से मिलकर जो है ये बना है कौन सा हिमालय? ट्रांस यानी पार हिमालय। 4 श्रेणियों से, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब इनको मैं मैप में भी दिखाता हूँ कौन सी श्रेणी कहाँ पे पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये आपको सबसे ऊपर जो है ये खींची गई है, ये कौन सी है? ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, ये है जास्कर और जास्कर के आगे ये है कैलाश रेंज जो कि तिब्बत में पड़ती है। तो ये 4 श्रेणियों से मिलकर बना है, कौन सा है? ट्रांस हिमालय। तो कौन सी श्रेणी कहाँ पे स्थित है ये भी आपको पता चल गया होगा। तो इनको भी यहाँ पे लिख लेते हैं POK में, याद रखेंगे दोस्तों। कहाँ पे? POK, भारत में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय। हिमालय श्रेणियों के उत्तर में स्थित है, यानी ट्रांस हिमालय जो है हिमालय पर्वत के किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो हिमालय पर्वत है हिमालय के ऊपर ही तो पड़ता है ट्रांस हिमालय, तो इसका मतलब उत्तर दिशा में हो जाएगा। जो ट्रांस हिमालय इसका निर्माण जो है हिमालय से पहले हुआ था, यानी ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है किससे पहले हो चुका है? हिमालय पर्वत से पहले हो चुका है। साथ ही यहाँ पे वनस्पतियों का अभाव या कमी पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं लेकिन कम अवस्था में पाए जाते हैं, या कि ये समझ लेते हैं या ना ही पाए जाते। तो ये आपको याद रखना है, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं या इनका अभाव पाया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे काराकोरम श्रेणी के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं। काराकोरम श्रेणी के बारे में हम बात करेंगे तो इसको जो है उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। उच्च एशिया यानी जो उच्च एशिया है इसकी रीढ़ किसको कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। किसको? काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी का ओल्ड नेम या पुराना नाम क्या है? तो इसको किशनगिरी के नाम से जानते थे पहले, काराकोरम श्रेणी को। किसको? काराकोरम श्रेणी को। और ये जो ये काराकोरम श्रेणी है ये जो है ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, और साथ ही इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 भी कहते हैं, और ये POK में स्थित है, जिसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर जो है गॉडविन ऑस्टिन या K2 की ऊंचाई हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यह है ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में श्रेणी है, याद रखें दोस्तों। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी कौन सी है? काराकोरम श्रेणी है। तो ये आपको याद रखना है। काराकोरम श्रेणी हो गई कंप्लीट। अब आते हैं लद्दाख श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी के नीचे कौन सी श्रेणी पड़ती है? लद्दाख श्रेणी पड़ती है। यह काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में है और जास्कर के उत्तर में स्थित है। तो यह आपको याद रखना है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी है, यानी विश्व की जो है सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी, जो कि लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। तो कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा आपको क्वालिटी कैसी लगी, साथ ही कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।